मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 20 से लेकर 22 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र इंसान के रूप में इज़राइल देश में था और वो बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था, तब की ये घटना है। प्रभु यीशु गांव-गांव, नगर-नगर जा रहा था और हजारों की संख्या में भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। वजह ये थी कि प्रभु अंधों की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़े को चलने की शक्ति देता था। हर व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, जिसके अंदर भूत है, उसमें से वो दुष्टात्मा को निकाल देता था और हर मरीज को वो अच्छा कर देता था। प्रभु के इस अद्भुत कामों के कारण, इस महान कामों के कारण हमेशा प्रभु के पीछे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो कहीं भी क्यों न जाए, पहाड़ पर, जंगल पर, किसी जंगल में, किसी खेत में या समुंदर पर, कहीं भी प्रभु जाए वहाँ लोग उसको ढूंढते ढूंढते जाते थे, क्योंकि बाइबल यूँ कहती है प्रभु जिनको छूता था वे चंगाई पाते थे और जो जो लोग विश्वास से प्रभु को छूते थे, प्रभु के कपड़ों को हाथ लगाते थे, वे भी अपने बीमारी से ठीक हो जाते थे और चंगाई पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये वो वजह थी जिसके कारण हमेशा लोगों की भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती थी। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि जब वो घर में आ गया तब भी इतनी भीड़ हो गई थी, इतने लोग इकट्ठा हो रहे थे कि उनको रोटी खाने को भी नहीं हो रहा था, अर्थात खाना खाने का भी समय उनको नहीं मिल रहा था। इतनी भीड़, इतनी संख्या में लोग हमेशा उसके पास आते रहते थे और ये सब देखकर प्रभु यीशु के परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार ये बोलने लगे कि उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है और वे उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। साथ ही साथ यरूशलेम के जो शास्त्री थे वे भी यही कहते थे कि इसमें, यानी प्रभु यीशु में शैतान है और वो दुष्टात्माओं के अधिकारी के द्वारा, सरदार के द्वारा भूत को निकाल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 2000 साल पहले की बात है जब प्रभु मनुष्य रूप में खुद था, खुद अद्भुत काम कर रहा था, लोगों के बीच में वो इंसान के रूप में था, लोग उसको देख रहे थे, उसके वचनों को सुन रहे थे। ऐसे समय की एक घटना है, प्रभु के पीछे हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। किसी भी गांव या नगर में प्रभु जाता है, लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, इतने इकट्ठे होते थे कि उनको खाने पीने का भी या कोई आराम करने का भी समय नहीं रहता था। जब प्रभु घर आ गया तब भी लोग इकट्ठा हो गए और प्रभु के कुटुंबी, उसके परिवार के लोग ये बोलने लगे कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये पागल हो गया है। और परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे और शास्त्री भी ये बोल रहे थे कि ये दुष्ट आत्मा के अधिकारी की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा हम ये जानते हैं कि दुनिया कितनी आसानी से परमेश्वर की बात को ठुकराती है और कितने आसानी से शैतान की बात को स्वीकार करती है। कोई पागल मनुष्य के पीछे हजारों की संख्या में लोग जा सकते हैं। क्या कोई पागल मनुष्य किसी की आंखें खोल सकता है? पागल मनुष्य के पास अंधे की आंखें खोलने की ताकत होती है। पागल मनुष्य के पास गूंगे को बोलने की शक्ति देने की ताकत हो सकती है। क्या पागल मनुष्य किसी बीमार व्यक्ति को अच्छा कर सकता है? घर के लोग बोल रहे हैं कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये पागल बन गया है, और प्रभु के घर के लोग उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। इसका मतलब यह है कितने आसानी से दुनिया परमेश्वर की बात को ठुकराती है और कभी भी परमेश्वर की बात को गहराई से जाकर सोचना पसंद नहीं करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी साधारण बात है सोचने के लिए कि क्या पागल मनुष्य अंधे की आंखें खोल सकता है। कैसे यीशु के रिश्तेदार बोल रहे थे, कैसे उसके परिवार के लोग बोल रहे थे कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। उनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंधे की आंखें कैसे खोलता है, ये मरे हुए को जिंदा कैसे करता है, ये बीमार को ठीक कैसे करता है। उसके एक आज्ञा के द्वारा, एक शब्द के द्वारा दुष्टात्मा निकल कैसे जाते हैं, भूत लोगों को छोड़कर कैसे जाते हैं। इतना भी वे सोच नहीं रहे थे और बोल रहे थे कि इसका दिमाग या उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, ये पागल बन गया है। और वो प्रभु को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु उनके हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके आसपास बहुत भीड़ रहती थी। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री यानी धर्म पंडित भी बता रहे थे कि इसके अंदर शैतान है और ये शैतान के अधिकार से या शैतान के सरदार के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को धर्म पंडित समझने वाले भी इस बात को थोड़े से गहराई में जाकर नहीं सोच रहे हैं कि क्यों इस मनुष्य के पीछे हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। कैसे ये अंधों की आंखें खोलता है, कैसे ये गूंगे को बोलने की शक्ति देता है। जब दुनिया के पास परमेश्वर के सामर्थ के लिए कोई जवाब नहीं रहता है, तब उनके पास बस एक ही जवाब रहता है कि तुम पागल बन गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये होता कैसा है? इसका जवाब जब दुनिया के पास रहता नहीं है, तब एक ही जवाब निकलता है कि तुम पागल बन गए हो, तुम्हारा चित्त ठिकाने पे नहीं है। ध्यान में लेना कि ये बात किसी साधारण मनुष्य के साथ नहीं हुई है, बल्कि प्रभु के साथ हुई है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और मनुष्य जाति का इकलौता उद्धार करता है, जो सबका स्वामी है, सबका मालिक है। उसी के साथ ये बोला जा रहा है कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसके अंदर शैतान है, जिसकी सहायता से ये दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। हालेलुया। इसीलिए तो इसी घटना में आगे जाकर प्रभु ने चेतावनी दी है, साफ साफ चेतावनी दी है। मनुष्यों को सारे पाप की क्षमा मिल सकती है, पर एक पाप की नहीं मिलेगी। जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा, उसे अपने उस पाप की माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। वो अनंत काल के लिए पाप का दोषी बन जाएगा, क्योंकि लोग बोल रहे थे, यानी धर्म पंडित बोल रहे थे कि उसके अंदर शैतान है। पर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सारे अद्भुत काम दिखा रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दुनिया की बातों को या शैतान की बातों को आसानी से ग्रहण करते हैं, आसानी से।
परमेश्वर की बात को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर के बातों के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, थोड़े भी गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। प्रभु के जो भी रिश्तेदार रहेंगे, उसके भाई रहेंगे, बहनें रहेंगे, चाचा रहेंगे, मामा रहेंगे, जो भी रहेंगे रिश्तेदार जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, थोड़े से भी गहराई में जाकर नहीं सोचा कि अंधे की आंखें कैसे खोलता है, ये गूंगे को बोलने की शक्ति कैसे देता है। हम ये घटना बाइबल में पढ़ते हैं जब प्रभु अपने चेलों के साथ नाव में था समुंदर के गहराई में, और प्रभु नाव में सोया हुआ था। अचानक बड़ा तूफान आ गया, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और उनकी नाव पानी से भरने लगी। चेले बहुत डर गए कि अभी हम ख़त्म हो गए, मर जाएंगे, हम समुंदर के बीचों बीच है, हमारी नाव पानी से भरते जा रही है, अभी हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वे डर गए और डर के मारे उन्होंने प्रभु को हिलाकर जगाया, ये कहकर कि प्रभु जी उठो, हम नाश होते जा रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं, अभी हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। प्रभु को हिला हिला कर जगाया, ये बोलकर कि अभी हम डूब जाएंगे। प्रभु उठा, उसने हवा को, पानी की लहरों को डांटा, हवा रुक गई, पानी शांत हो गया, पूरा माहौल शांत हो गया। और ये पूरी आंधी रुकने के बाद बाइबल कहती है चेले डर गए। पहले भी डरे थे, अभी भी डर गए। पहले डरे थे आंधी को, अभी डरे प्रभु को। और वे आपस में ये कहने लगे, हवा और पानी भी इसकी बात को मानती है, आखिर ये है कौन? ये है कौन? उसने समुंदर को कहा चुप हो जा, हवा को कहा चुप हो जा, हवा ने बात मानी, समुंदर ने बात मानी, तो आखिर ये है कौन? चेले सोच रहे थे ये है कौन? प्रभु के घर के लोग और अपने आप को धर्म पंडित समझने वाले शास्त्री बोल रहे थे ये तो पागल हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पागल किसको बोलते हैं? जिसका चित्त ठिकाने पे नहीं है उसे हम पागल बोलते हैं। क्या पागल मनुष्य आंधी को रुका सकता है? क्या पागल मनुष्य पानी का दाखरस बना सकता है? क्या पागल मनुष्य अंधे की आंखें खोल सकता है? क्या पागल मनुष्य दुष्टात्मा को निकाल सकता है? क्या पागल मनुष्य मरे हो को जिंदा कर सकता है? क्या पागल मनुष्य के पीछे हजारों की संख्या में लोग जा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने आसानी से वे बोल रहे थे कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। तब से शुरू हुआ है, आज के दिन तक ये चल रहा है। बड़ी आसानी से दुनिया के लोग परमेश्वर की बातों का इंसाफ करते हैं, बड़ी आसानी से। ये पागल है, ये सब कुछ झूठा है, ये फंसाया जाना है। आसानी से परमेश्वर की बातों का इंसाफ करते हैं, पर नज़दीक आके देखते नहीं हैं, गहराई में जाकर सोचते नहीं है कि आखिर ये है क्या और ऐसा क्यों हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग परमेश्वर के राज्य में बहुत जल्दी आते हैं, जल्दी उद्धार पाते हैं, जल्दी परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या अपने आप को बहुत होशियार समझने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में जल्दी आते नहीं हैं। ऐसे लोगों का उद्धार बड़े पैमाने में होता नहीं है और बड़े पैमाने में ये लोग परमेश्वर के आशीषों को पाते नहीं हैं। और वे बोलते हैं अनपढ़ लोगों की ओर देखकर कि ये पढ़े लिखे नहीं है ना, इनको कुछ समझता नहीं है, इनको अंधविश्वास क्या होता है, किस तरीके से हमें फंसाया जाता है, किस तरीके से हमारा नुकसान होता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। और इसीलिए अनपढ़ लोग ऐसी प्रार्थना में जाते हैं और अनपढ़ लोग ऐसी प्रार्थना सभा में भीड़ करते हैं।
वे पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार है, बहुत अपने आप को शहाने समझते हैं और इसीलिए वे परमेश्वर के पास आते नहीं। उन्हें परमेश्वर की सारी बातें मामूली लगती है, पागल की तरह लगती है और उन्हें लगता है कि ऐसी बातों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जो 12 चेले थे उनमें कोई विद्वान नहीं था, कोई धर्म पंडित नहीं था। प्रभु ने जब 12 चेलों को अपने साथ रहने के लिए चुना था और नियुक्त किया था, तब ऐसे ही लोगों को चुना था जो अनपढ़ थे और दुनिया की नज़र में साधारण लोग थे। उन 12 में से प्रभु ने जिसको प्रमुख चेला चुना, पतरस, ये तो बिल्कुल अनपढ़ था, एकदम अनपढ़। ऐसे मनुष्य को प्रभु ने प्रमुख चेला के रूप में नियुक्त किया और उसे कहा कि तू पतरस है, यानी पत्थर है, तुम्हारे ऊपर मैं कलीसिया खड़ा करूँगा और शैतान की कोई भी ताकत उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। ये अनपढ़ मनुष्य को प्रभु ने चर्च का प्रमुख बना दिया। हालेलुया। और दुनिया के पढ़े लिखे और ज्ञानवान लोग कहते हैं कि तुम अनपढ़ हो, इसीलिए तुम यीशु पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम ऐसी प्रार्थना में जाते हो, तुम सब पागल हो क्योंकि तुम सच्चाई को नहीं जानते हैं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए तुम ऐसी बातों को जानते नहीं है। पर आप जानते हैं, आप बाइबल पढ़ेंगे तब आप सच्चाई को जानेंगे कि परमेश्वर की नज़र में ज्ञानवान कौन है। परमेश्वर की नज़र में ज्ञानवान वो मनुष्य है जो उसके पास आता है, जो परमेश्वर का डर अपने दिल में रखता है और परमेश्वर पर विश्वास करके उसके वचनों के अनुसार चलता है, वही परमेश्वर की नज़र में ज्ञानवान व्यक्ति है। आपके पास दुनिया की कितनी बड़ी उपाधि है, कितनी बड़ी डिग्री है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब यीशु न्यायाधीश बनकर दुनिया में आने जा रहा है, उसके सामने सब खड़े हो जाएंगे। वो हर एक का व्यक्तिगत रूप से इंसाफ करने जा रहा है, हर एक का। तभी ये अपने आप को ज्ञानवान समझने वाले लोग जान पाएंगे कि सच्चाई में हम तो अनपढ़ थे, सच्चाई में हम तो मूर्ख थे, हम इनको मूर्ख बोलते थे पर सच्चाई में हम मूर्ख थे। ये उनको समझेगा। वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा सोच कर देखो कि प्रभु को पागल बताया जा रहा है और बोलने वाले उसके घर वाले हैं, घर के लोग हैं। वचन कहता है कि उसके कुटुंबीय उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। प्रभु के कुटुंबीय बोल रहे थे कि ये पागल बन गया है, इसका दिमाग सही नहीं है और वो उसको पकड़ना चाहते थे। धर्म पंडित शास्त्री भी वही करना चाहते थे क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को थोड़ा भी गहराई में जाकर सोचना नहीं चाहते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक साधारण मोबाइल हाथ में लेते हैं, 10 सवाल करते हैं, कौन से कंपनी का मोबाइल है, कितने कीमत में आ जाता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, वीडियो चलता है क्या, ऑडियो चलता है क्या, इसमें ये है क्या, वो है क्या। कितने सारे सवाल करते हैं एक मोबाइल के बारे में। एक मोबाइल की हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, परमेश्वर के राज्य की पढ़ाई कहाँ है? परमेश्वर के बातों में लोग गहराई में जाकर कहाँ ढूंढते हैं? जब ब्रदर गवाही के बारे में बोलते थे, ब्रदर हमेशा कहते थे जिनको जिनको शक है आप गवाही देने वाले लोगों के साथ मुलाकात कीजिए, मुझे मत पूछिए, उनको पूछिए, उनको 10 सवाल कीजिए। क्या आप बीमार थे? सच में आपको बीमारी थी? आपका रिपोर्ट दिखाओ। आप कैसे ठीक हो गए? सच में आप ठीक हो गए हैं? करो सवाल, जाओ गहराई में, ढूंढो कि क्या ये सचमुच परमेश्वर का काम है या बोलने वाला पागल मनुष्य है। कोई कहता है मुझे डायबिटीज था
और मैं इतने साल से दवा ले रहा था, मुझे ऐसी ऐसी सारी परेशानियां होती थी। मुझे किसी ने कहा कि तुम प्रार्थना में जाओ, प्रभु ठीक करेगा। मैं आया प्रार्थना में, मैंने यहाँ की गवाहियाँ सुनी, वचनों को सुना, गाना गाया, मुझे अच्छा लगा। मुझे भी ये विश्वास हो गया कि यदि परमेश्वर जिंदा है और इतने सारे अद्भुत काम करता है तो वो मेरे जीवन में भी करेगा। और मैंने भी विश्वास करके प्रार्थना करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं भी ठीक हो गया। अभी मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब कोई मनुष्य गवाही देता है, कितने लोग गहराई में जाकर पूछते हैं, क्या ये सचमुच बीमार था? क्या सचमुच उसे ऐसी परेशानी होती थी? क्या सचमुच प्रभु ने इसको ठीक किया है? क्या सचमुच इसको चंगाई मिल गई है? दुनिया इस बात के गहराई में नहीं जाती है और ऊपर ऊपर से बोलती है तुम पागल बन गए हो। क्या ऐसा थोड़ी होता है? प्रार्थना करने से बीमारी जाती है, प्रार्थना करने से दुख परेशानी निकल जाती है। तुम पागल बन गए हो, ये पागल शब्द पहले हमारे प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया है और अभी हमारे लिए इस्तेमाल होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने खुद ही कहा था कि घर के धनी को बाल ज़बूल बताया जा रहा है तो घर के लोगों को और बहुत कुछ बोला जाएगा। वो हमारा धनी है, मालिक है, उसको बोला गया कि पागल हो गया है, तो हमें और कितना ज़्यादा बोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम पागल हो गए हो, तुम लोगों को फंसा रहे हो, तुम्हारे अंदर दुष्टात्मा है, तुम्हारे अंदर शैतान है और शैतान की मदद से तुम भूत को निकाल रहे हो, दुष्टात्मा को निकाल रहे हो। ये सारी बात किसी मामूली या साधारण मनुष्य को नहीं बोली जा रही थी, बल्कि हमारे प्रभु को बोली जा रही थी। दुनिया परमेश्वर के बातों में गहराई में नहीं जाना चाहती है, परमेश्वर के राज्य के पास नहीं जाना चाहती है, बल्कि दुनिया के लोग बाहर से ही देखते हैं और दूर से कहते हैं पागल है, ये अंधविश्वासी है, ये लोगों को फंसा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञानवान वो मनुष्य है जो परमेश्वर के पास आता है। ज्ञानवान वो मनुष्य है जो परमेश्वर की बातों को गहराई में जाकर ढूंढता है। ज्ञानवान वो मनुष्य है जो ढूंढ कर जानता है कि ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। ज्ञानवान वो मनुष्य है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और ज्ञानवान वो मनुष्य है जो अंत तक परमेश्वर का भय मानकर उसी का हाथ पकड़कर चलते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से जितने सारे भाई बहनें प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना का एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आपको भी कितने सारे लोगों के द्वारा क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा। देखना, प्रभु को उसके घर के लोग बोल रहे थे कि इसका चित ठिकाने पे नहीं है। जो खुद इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा था, इतने बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा रहा था, उसको उसके घर के लोग बोल रहे थे तो हमारी बात क्या है। आपको कितना कुछ सुनना पड़ रहा होगा आपके घर के लोगों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके पड़ोसियों के द्वारा, आपके दोस्तों के सहेलियों के द्वारा, आप जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जो आपके सहकर्मी हैं उनके द्वारा आपको कितना कुछ सुनना पड़ रहा होगा। निराश मत होना, अपनी हिम्मत को मत छोड़ना। ये जान लेना कि सबसे पहले पागल हमारे प्रभु को बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया हमें मूर्ख और पागल इसीलिए कहती है क्योंकि वे खुद परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की बातों की गहराई में जाकर उनको समझना नहीं चाहते हैं। उनको उनके दुनिया का जीवन, वहाँ का सम्मान, वहाँ की बातें अच्छी लगती है और इसीलिए परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की बातों को वे जानना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उसको ढूंढते हैं
मेहनत से, परिश्रम से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेकी से, मेहनत से परमेश्वर को जो ढूंढते हैं उनको परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। जो परमेश्वर को ढूंढना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से दूर रहना ही पसंद करते हैं, उनको परमेश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग उन लोगों को हमेशा पागल बोलते रहेंगे जिन्होंने परमेश्वर को प्राप्त किया है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं, वे उनको हमेशा पागल बोलते रहेंगे जिन्होंने परमेश्वर को प्राप्त किया है। दुनिया की हालत दिन ही दिन कठिन बनते जा रही है। दुनिया की हालत बोले तो इंसान का दिल कठिन बनते जा रहा है परमेश्वर के लिए। दुनिया बाकी सारी बातों में मशगूल है और बाकी सारी बातें वे चाहती है। शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, घूमने के लिए जाओ, सिनेमा थिएटर जाओ, ये करो वो करो, बाकी सारी बातों में उनको दिलचस्पी है, उनको परमेश्वर की बातों में दिलचस्पी नहीं है। और जैसे दुनिया का अंत नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे मनुष्यों के दिल की एक कठिनाइयाँ बढ़ती जाएगी। हालेलुया। और कठिन बनते जाएंगे और कठिन बनते जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार रखो। लोग आपको पागल कहेंगे, लोग आपको मूर्ख कहेंगे, आपको गुस्सा नहीं करना है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो घर में अकेले विश्वासी है या एक दो जन ही विश्वास करते हैं और उनके घर के लोग उनके इस विश्वास के कारण उनको पागल या मूर्ख बोलते हैं या उनको सताते हैं, तब इनको भी गुस्सा आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप अंदर से जान लेना, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, पापों की क्षमा पाई है और आप परमेश्वर के रास्ते से चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की नज़र में ज्ञानवान व्यक्ति है। हालेलुया। चाहे आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी आपको मूर्ख क्यों ना कहे, पागल क्यों ना कहे, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। इसके विपरीत आपको और आशीष मिल जाएंगे और आपका प्रतिफल बढ़ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले पागल हमारे प्रभु को बोला गया था, बाद में अभी हमको बोला जा रहा है। गए 2000 साल में जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके सच्चाई के रास्ते से चलना पसंद किया है, उन सबों को दुनिया ने पागल कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की नज़र में परमेश्वर के लिए पागल बनते जाओ, मूर्ख बनते जाओ, ताकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल बढ़ जाएगा। धरती पर आप परमेश्वर के आशीष बहुतायत से पाओगे। क्योंकि यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है, उसके रास्ते से चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर पिता के बच्चे बन गए हैं। परमेश्वर उसके बच्चों को आशीषित ज़रूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंत का समय है। मनुष्य का दिल कठिन बनते जा रहा है, दुनिया की हालत कठिन बनते जा रही है। आपके आसपास का माहौल आपके विश्वास के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। ये मत समझो कि मेरे आसपास का सारा माहौल विश्वास के लिए अनुकूल रहेगा, नहीं रहेगा। और बुरा बनते जाएगा और बुरा बनते जाएगा और बुरा बनते जाएगा। क्योंकि दुनिया का अधिकारी शैतान काम कर रहा है और वो नहीं चाहता है कि आप विश्वास में बने रहें। वो नहीं चाहता है आप विश्वास में बढ़ते जाए और वो नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग में पहुँचे। आपका विश्वास हिल जाए, टूट जाए, आप विश्वास में गिर जाए और दोबारा उसके पास चले जाए। इसके लिए वो किसी न किसी के मुंह से बोलते जाएगा, कोशिश करते जाएगा। हमें अपने मन को मजबूत बनाना है, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है। इसीलिए तो प्रभु ने बार बार कहा है, प्रार्थना करते हुए जागते रहो। क्यों प्रार्थना करो? प्रार्थना के कारण आपका आत्मा मजबूत बन जाएगा, आपकी आत्मा में बड़ी ताकत आ जाएगी। आप जितने प्रार्थना करते जाओगे, यानी परमेश्वर के करीब जाओगे, उतने आप पवित्र आत्मा से भरते जाओगे। पवित्र आत्मा आपको बहुतायत से मिलते जाएगा। आप आत्मा में बहुत मजबूत बनते जाओगे और फिर आसपास का माहौल कितना भी बिगड़ गया, आपके ऊपर असर नहीं हो जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे।
विश्वास में चलते रहेंगे और अंत में परमेश्वर के वचन के अनुसार अनंत जीवन में पहुँचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।